बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर-ओ-फ़ियत होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्मार्ट सिलेबस के बारे में बातें चल रही हैं कि स्मार्ट सिलेबस में फ़लाँ गलतियाँ हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में दिए गए हैं और इसके मुतल्लिक़ा टॉपिक्स जो हैं वो बुक में नहीं है, और जो टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो बुक में दिए गए हैं लेकिन उनके मुतल्लिक़ा जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में से ये कट करवा दिए गए हैं। तो इनके मुतल्लिक़ा जो बातें हैं और मीटिंग्स चल रही हैं, तो इनके मुताबिक स्टूडेंट्स नहम क्लास के स्मार्ट सिलेबस में यानी जो गलतियाँ थीं, क्या चीज़ें इसमें ठीक हुई हैं, इसमें बच्चों के लिए क्या फ़ायदा होगा। बेटा वीडियो ज़रूर आप लोगों ने एंड तक देखनी है, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आएंगी या क्या फ़ायदा होगा, मीटिंग्स में क्या क्या बातें हुई हैं, बच्चों को इसमें क्या परेशानी हो सकती है या आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को इन सारी बातों के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में बेहतर तरीके से पता चल सके। और चैनल को लाजमी तौर पे आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह कल जब स्मार्ट सिलेबस रीन्यू होकर दोबारा आएगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल से लाजमी तौर पे मिल जाएगा। और बाकी हम लोगों ने इस चैनल पर तैयारी का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, और बाकी जो चीज़ें स्मार्ट सिलेबस के हवाले से और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पेपर में आनी है, इनके मुताबिक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बेटा, स्मार्ट सिलेबस के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इशू क्या थे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। हालांकि मैंने कहा था कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, तो ये कोई इतना ख़ास बड़ा इशू नहीं था। मसलन आपके स्मार्ट सिलेबस में जो इशू थे वो इस तरह के थे कि आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके मुतल्लिक़ा या तो बुक में से टॉपिक कट करवा दिए गए हैं, या फिर दूसरा इशू इसमें यह था कि आप लोगों की बुक में कुछ टॉपिक्स दिए गए थे और इनके मुतल्लिक़ा क्वेश्चंस कट करवा दिए गए थे। तो ये इस तरह के इशू थे जो कि आप लोगों के अब सोशल मीडिया पे आने के बाद मीटिंग्स में डिस्कस हो रहे हैं। तो इनके बारे में इंशाल्लाह जो इश्यूज़ हैं आप लोगों के, ये जल्द से जल्द सॉल्व कर लिए जाएंगे, और कहा जा रहा है कि कल इसके बारे में जो है ना कुछ बेहतर अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। तो ये इन क्वेश्चंस में और टॉपिक्स में जो इशू आ रहे थे ये हम लोगों ने पहले ही देख लिए थे, लेकिन हम लोग चुप थे क्योंकि इसमें कोई इतना ख़ास बड़ा इशू भी नहीं था कि अगर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं लेकिन उसके मुतल्लिक़ा टॉपिक जो है वो कट करवा दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग एक्सरसाइज में से वो शॉर्ट क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आप लोगों के है वो कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई टॉपिक आप लोगों का जो बुक के अंदर दिया गया है और उसके मुतल्लिक़ा क्वेश्चन कट करवा दिए हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए बेहतर ही है ना कि टॉपिक उसका कट मतलब है बुक के अंदर लेकिन आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो कट करवा दिए हैं, तो आप लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो कम हो गए हैं। इससे तो आप लोगों को फ़ायदा ही हुआ ना कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो शॉर्ट हो गया। तो इसमें टेंशन लेने वाली तो कोई ख़ास बात नहीं थी। तो मैंने बच्चों को कहा कि अगर किसी क्वेश्चन का टॉपिक कैंसिल हो गया है तो आप लोग टॉपिक को छोड़ दो और क्वेश्चन को तैयार कर लो, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन तैयार कर लो। इन लोगों से बंदा पूछे कि जब क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आने हैं तो आप लोगों को टॉपिक जानने का क्या काम है, क्या परेशानी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज को याद करना है, तो आप लोग एक्सरसाइज को याद कर लें। आपको टॉपिक की तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, जितना शॉर्ट हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर है आप लोगों के लिए। तो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर वो दोबारा से, जैसे उन्होंने अब एक्शन लिया है तो वो देख रहे हैं दोबारा, तो इससे तो ये हो सकता है कि वो दोबारा ऐड कर दें। आप लोग टॉपिक्स को दोबारा ऐड करवाना चाहते हैं, इससे फिर सिलेबस बढ़ेगा, तो इससे परेशानी बनेगी ना आप लोगों के लिए। तो अब दोबारा मीटिंग हुई है, अब मीटिंग में क्या बातें ज़ेरे बहस आई हैं। इन्होंने कहा जी कि ये इशू हैं, इन्होंने थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन भी दी। फॉर एग्ज़ाम्पल के टॉपिक बुक में पढ़ा हुआ है लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो कट करवा दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो जो टॉपिक हमने छोड़ा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे वो हमने कट करवा दिए ताकि आप बच्चों को भी सहूलत थोड़ी मिल सके। और जो टॉपिक है इसके रेलेवेंट जो है 10th में भी मज़ीद आगे टॉपिक आने हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि जो टॉपिक है उसको रहने देते हैं, यानी कि बच्चे टॉपिक भी पढ़ लेंगे और इनको क्वेश्चन जो है वो कट करवा देंगे, तो इससे इनका डबल फ़ायदा हो जाएगा। और उनकी ये बात अच्छी भी थी, ठीक किया इन्होंने यार। इन्होंने तो अब जनाबे वाला अब कहते हैं कि, तो अब जनाबे वाला कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा है। तो अब वो कहेंगे कि ये टॉपिक ऐड हैं तो इनके क्वेश्चन भी ऐड कर दो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे।
खैर अगर एक दो क्वेश्चन ऐड भी हो जाए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं बनेगी। तो मीटिंग में एक ऐसे हज़रत साहब भी थे कि जो ये बार बार फरमा रहे थे कि वज़ीर तालीम साहब तो ये कह रहे थे कि आप लोगों के जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो रट्टे वाले नहीं होंगे बल्कि कंसेप्चुअल और लर्निंग बेस्ड टाइप होंगे, जबकि आप लोगों ने तो बता दिया हुआ है कि एक्सरसाइज में फ़लाँ क्वेश्चन जो है ये आएंगे। तो ज़ाहिर बात है जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप लोगों के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो भी तो कंसेप्चुअल और लर्निंग बेस्ड टाइप ही है ना, वो कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। जबकि आपने बता दिया कि एक्सरसाइज में फ़लाँ क्वेश्चन है और इन्हीं में से आएगा तो बच्चा रट्टा लगाएगा। तो फिर वज़ीर तालीम साहब ने कहा कि हम देखेंगे, अगर इन्होंने ये पेयरिंग स्कीम तब्दील कर दी तो क्या बनेगा। तो इनको बैठकर कोई समझाए कि आपके पास सिर्फ 3 माह है, इनमें आप लोग कितना कंसेप्चुअल और लर्निंग बेस करवा लेंगे। दूसरा हमने जो इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की है कि एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी तो कंसेप्चुअल बेस ही है ना, ये कौन सा कंसेप्चुअल बेस नहीं है। बंदा इनसे पूछे कि भाई इन चीज़ों को हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें हाईलाइट करेंगे तो बच्चों के लिए बोझ बन जाएगा ना, बच्चों के लिए बर्डन बनेगा। तो जैसे जैसे आप लोग वो चीज़ हाईलाइट करेंगे तो कोई जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसका मुतलका अगर टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर तो वो बुक में से टॉपिक जो है अगर वो कहेंगे कि इधर क्वेश्चन है तो हम टॉपिक भी उधर ऐड कर देते हैं, या इधर आपका जो है बुक के अंदर टॉपिक मौजूद है तो उसके मुतलका उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन या कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो उन्होंने कट करवाया है तो वो कहेंगे जी हम ठीक है उसका टॉपिक है तो हम उसका क्वेश्चन भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं, हमें तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना इनको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इनको हाईलाइट करने से बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ बन जाती हैं। तो खैर दुआ है कि कोई इतना बड़ा इशू ना हो, देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही फ़ैसला आएगा। आप भी दुआ करिएगा, जैसे ही हमारे पास स्मार्ट सिलेबस होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप इस चैनल के साथ लाजमी तौर पे जुड़े रहिएगा और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इसी तरह पेपर्स तक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है जारी रहेंगी। तो दुआ है कि आप लोगों के बारे में बेहतर से बेहतर फ़ैसला आए, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, आमीन। तो वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।